Good morning everyone, welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम बेसिकली कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो भी हमने अब तक पढ़ा हुआ है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो भी आज तक पढ़ा हुआ है, सबसे पहले लेक्चर में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी जो कि आपने पढ़ चुके ऑलरेडी, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा आता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा आता है। उसी तरह हमने पढ़ा था सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, फिर हमने रिडक्शंस देखी थी और उससे पहले हमने रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस देखी थी। रियल डेफिनेशन ऑफ साइन और कॉस कहाँ से आती है? एक सर्कल से आती है। सर्कल का रेडियस अगर हम r मान लें और किसी भी पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स x, y मान लें तो जो साइन थीटा की डेफिनेशन, थीटा हमेशा लिया जाता है पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज ये होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव x एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैं आपको ऑलरेडी बोर्ड पे बता चुका हूं, डायरेक्शन में यहां पे मत जाना क्योंकि हो सकता है कैमरा में थोड़ा सा उल्टा आ जाए सारा कुछ। पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप लाइन का एंगल मापोगे वो आपका थीटा आएगा प्लस थीटा, और अगर क्लॉकवाइज में मानो मेजर करोगे तो नेगेटिव आएगा। वहां पे हमने साइन थीटा की डेफिनेशन पढ़ी थी कि साइन थीटा होता है हमारे पास y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल और cos थीटा होता है x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉट और सेकेंट पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद हमने रिडक्शंस पढ़े थे। रिडक्शंस में मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट बताया था, जब भी n पाई प्लस माइनस थीटा हो, जहां पे n एक इंटीजर हो, पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस 2 पाई प्लस थीटा, वहां पे हमेशा साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सीकेंट सीकेंट रहेगा, कोसेकेंट कोसेकेंट रहेगा। जब भी पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल आता है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 90 इंटू 5 कितना हो गया? 450 डिग्री, या फिर नेगेटिव में इसी तरह एंगल साइन, तब साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टेन कॉट में जाएगा, कॉट टेन में जाएगा, सीकेंट कोसेकेंट में जाएगा, कोसेकेंट सीकेंट में जाएगा। तो यहां तक हम बेसिकली पढ़ चुके हैं। इसके आगे एक चीज मैंने और बताई थी कि जब भी आपके पास साइन 1 लिखा हो तो वो आप हमेशा रेडियन में मानोगे जब तक डिग्री मेंशन ना किया हो। तो इसके ऊपर बेस्ड हमने साइन 1, साइन 2, साइन 3 अप टू साइन 7, उसी तरह cos 1, cos 2, cos 3 अप टू cos 7 की वैल्यूज फाइंड की थी। तो आज हम उसी को आगे लेके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, चीजों को और क्लियर करते हैं। तो बेसिकली आपको फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मतलब होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट। ये आपको निकालना है इन सभी एंगल्स का। फर्स्ट है -300 डिग्री, सेकेंड है -3 पाई बाय 4, थर्ड है -5 पाई बाय 6, फोर्थ है आपके पास -315 डिग्री, 5 है -120 डिग्री, सिक्स्थ है -4 पाई बाय 3, सेवेंथ है 450 डिग्री, एट्थ है 540 डिग्री, नाइन्थ है 1080 डिग्री, टेंथ है आपके पास 1800 डिग्री, फिर 11th है 3600 डिग्री। इन सबका साइन, कोसाइन और टेन निकाल दो, क्योंकि अगर मेरे पास साइन, कोसाइन, टेन आ चुका है तो उसका रेसिप्रोकल बाकी के तीनों आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट का ए पार्ट हम ले लेते हैं। हमें मान लो ये निकालना है साइन ऑफ माइनस का 300 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब अगर आप नेगेटिव में जा रहे हो तो आपको एंगल क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, यानी कि ये रहा 0 डिग्री, इधर चलना पड़ेगा। पहले हम इधर चलते थे, तो ये यहां पे आए आप माइनस का 90 डिग्री, फिर आगे और बढ़े माइनस का 180 डिग्री, फिर आगे और बढ़े माइनस का 270 डिग्री, और आगे 30 डिग्री और बढ़े, ये आपके पास 30 डिग्री और आ गया, तो ये आ गया माइनस का 300 डिग्री। इस तरह से आपको एंगल चलना है। अगर मैं इधर से चलूं और अगर मैं उल्टा देखूं इस तरफ, अगर ये 30 डिग्री है तो ये बाकी कितना बचा, 60 डिग्री प्लस का क्यों, क्योंकि ये एंगल मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया। तो बेसिकली हमने साइन ऑफ -300 नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, साइन ऑफ 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। अब एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से सुनना इसको, वो पहले वाले लेक्चर्स में मिस हो गया था कि अगर आपसे साइन ऑफ -थीटा पूछा है तो यहां से माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ -थीटा पूछा जाए वो कॉस थीटा आता है। टेन ऑफ -थीटा पूछा जाए तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो -tan थीटा आता है। कॉट ऑफ -थीटा पूछा जाए तो इसका रेसिप्रोकल -cot थीटा। सीकेंट ऑफ -थीटा पूछा जाए तो वो सेक थीटा आता है, सेक माइनस को खा जाता है। कोसेकेंट ऑफ -थीटा पूछा जाए तो वो माइनस कोसेक थीटा। तो बेसिकली है क्या इसमें पॉइंट, हमारे पास ये पॉइंट है कि साइन ऑफ -थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस, सिर्फ कॉस को याद रखो, कॉस हमेशा माइनस को खा जाएगा, कॉस हमेशा माइनस को खा जाएगा। आपको सब नहीं याद रखने, आपको एक याद रखना है, कॉस हमेशा माइनस को खा जाएगा। कॉस अगर माइनस को खा जाएगा तो सीकेंट अपने आप ही खा जाएगा, क्योंकि सीकेंट क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ये दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे हैं जो माइनस को अंदर ही खा जाते हैं, बाकी सारे के सारे माइनस को बाहर निकाल देते हैं। अगर आप इसका प्रूफ चाहो तो मैं प्रूफ भी करवा सकता हूं, वैसे जरूरत नहीं है इसका प्रूफ, आप चलो देख ही लो। ये हमने उस दिन देखा था, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। ये उस टाइम हमने ऐसा लिया था, पी पॉइंट लिया था एक्स, वाई, ये एंगल थीटा था, थीटा के सामने था ये वाई होता है, और तो ये 90 है तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये आपके पास x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, अब थीटा की जगह क्या लेना, माइनस थीटा। तो अगर इधर थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा। इसको नीचे लेके आए, इसको p' मान लिया। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये 90, ये एंगल सेम है, एंगल सेम है, लेकिन बस वो ये नेगेटिव और प्लस क्यों आया, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से। नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों आया, डायरेक्शन की वजह से। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के, यहां पे m ले लूं मैं, ट्रायंगल OMP, ट्रायंगल OMP', दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये अगर y है तो ये माइनस y हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, माइनस y। तो अगर आपसे साइन की डेफिनेशन पूछी जाए, साइन ऑफ -थीटा, साइन की डेफिनेशन थी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, -y अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, r, तो ये माइनस। अच्छा, और इसमें साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा क्या है, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, और कॉस थीटा क्या है, x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। तो y अपॉन r की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा। उसी तरह कॉस ऑफ -थीटा, कॉस ऑफ -थीटा, कॉस आता है x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, तो x अपॉन r किसके इक्वल है, कॉस थीटा। तो अगर आप साइन में अच्छे से देखोगे, साइन में नेगेटिव बाहर आ गया, कॉस ने माइनस को खा दिया। तो हमें क्या याद रखना है, हमें सिर्फ यही याद रखना है कि कॉस हमेशा माइनस को खा जाएगा। तो इससे ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आसान बन जाएंगे। ठीक है, तो पहले इतना लिखो, फिर अब मैं एक तो मैंने एंगल चलना सिखा दिया,
कि आपको चलना कैसे है। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको चलना सिखा दूंगा, लेकिन आपको करना क्या, माइनस को बाहर निकालना है। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका देख लेते हैं इस वाले मेथड से। तो अगर इसने आपसे दोबारा फिर मैं लिखवा दूं साइन ऑफ -300 पूछा, तो माइनस बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, साइन ऑफ 300 डिग्री। साइन ऑफ 300 को मैंने उस दिन अभी बोला था कि 180, 360 इसकी फॉर्म में लिखो, तो ये आप 360 के फॉर्म में लिख सकते हो, तो 360 माइनस 60 लिख सकते हो। फिर क्या करो, क्वाड्रेंट बना लिया करो। 360 आप यहां पे खड़े हो, प्लस किया या माइनस किया, माइनस, तो माइनस के लिए कहां चलो, नीचे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन 60 डिग्री आएगा, क्योंकि ये माइनस तो ये रहा, एक माइनस इसका आएगा बाहर, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव, और साइन ऑफ थीटा आएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री आएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो इस तरह से आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। ये आपके पास बाहर √3/2 आ गया। सेकेंड इसी में बी पार्ट कर लेते हैं, कॉस ऑफ -300 डिग्री। तो एक तरीका तो ये वाला हो गया कि आप -300 चल लो, चलते चलते यहां पे आ जाओगे, यहां पे आते तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और दूसरा मेथड क्या है, कॉस माइनस को खा जाएगा। अभी मैंने बोला कॉस माइनस को खा जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस ऑफ 300 डिग्री। कॉस ऑफ 300 डिग्री को 300 को 360 के फॉर्म में, 360 माइनस 60, कॉस 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, पॉजिटिव का कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो इस तरह से आप एंगल फाइंड कर सकते हो इसका। तो लिखो इसको। अब आगे मैं फाइंड नहीं करवा रहा, क्योंकि tan क्या होगा, इन दोनों का डिवीजन। जैसे tan करोगे इन दोनों को डिवाइड कर देना, कॉट निकालने के लिए उसका इसको इससे डिवाइड कर देना, सीकेंड निकालने के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो सीकेंड निकालने के लिए इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो साइन एंड कॉस अगर आ गए तो बाकी सारे के सारे एंगल ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। पहले 3 क्वेश्चंस मैं प्रॉपरली कराऊंगा, एंगल ट्रेवल करना भी सिखाऊंगा कि एंगल हम ट्रेवल कैसे करते हैं। फिर हम धीरे धीरे शॉर्टकट्स पे आ जाएंगे कि टाइम कैसे बचाना है, हमने पेपर में कैसे करना है। अभी फील करवाने के लिए कि बेसिकली होता कैसे है, एंगल आप पहुंचते कैसे हो, मैं बता चुका हूं। प्लस के लिए एंटी क्लॉकवाइज, माइनस के लिए क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ माइनस के लिए क्लॉकवाइज। तो सेकंड का ए पार्ट, साइन ऑफ -3π/4, तो 3π/4 होता है 45 डिग्री, 45 × 3। पहली बात तो आप रेडियन में कंफर्टेबल होना चाहिए, बार बार आपको एंगल को डिग्री में नहीं लेके जाना। अभी हमारा चैप्टर का इनिशियल फेज चल रहा है और अभी हमने 11th जस्ट स्टार्ट किया, तो मैं आपको जितना हो सका डिग्री में लेके जाऊंगा ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल रहो। लेकिन आपको इसमें ही फील आनी चाहिए कि ये साइन ऑफ -135 डिग्री लिखा हुआ है। अगर हमने चलना स्टार्ट किया तो ये था 0, तो माइनस के लिए इधर चलना पड़ेगा, ये रहा -90 और इसमें -45 और चलना पड़ेगा, ये रहा -45। तो ये कितना आ गया, माइनस का 135। तो ये आप चले, और अगर आप इधर से आते तो ये प्लस का चलते, तो ये पूरा कितना होता है 360 में से 135 माइनस किए तो ये आ जाएगा 225 डिग्री। तो ये बेसिकली आपसे साइन ऑफ 225 डिग्री पूछा हुआ है। अब 225 को 80 की फॉर्म में, 180 की फॉर्म में लिख सकते हो, 180 + 45। अच्छा 180 आता है आपके पास, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें ये आनी चाहिए चीज़ें समझ। नहीं आ रही तो मेरे से पक्का डाउट पूछना, कुछ भी शर्माना मत। फिर मैं बता रहा हूँ नंबर आपके पास है, किसी के पास नंबर नहीं है तो ग्रुप में मैसेज कर देना, वहां से आपको पता लग जाएगा। ये था उस दिन मैंने बताया था 1 2 3 4, 180 पे आप 3 पे खड़े हो, प्लस किया या माइनस किया, प्लस के लिए एंटी क्लॉकवाइज नीचे ऐसे चलोगे आप, तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, थर्ड में साइन नेगेटिव, तो इसका माइनस साइन 45 डिग्री आएगा, तो -1/√2 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से फाइंड किया। इसी को अगर मैं दूसरे मेथड से फाइंड करूं तो सेकंड मेथड क्या आएगा, साइन ऑफ -135 डिग्री, इसमें से माइनस को बाहर निकाल लिए तो अंदर बचा साइन ऑफ 135 डिग्री। अब 135 को 180 के फॉर्म में लिख दो, 180 - 45, तो ये -180 ये रहा, माइनस यानी कि ऊपर जाना पड़ेगा, कौन सा क्वाड्रेंट,
सेकेंड में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसका आंसर साइन 45 ही आएगा। तो माइनस तो बाहर लगा ही हुआ है और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो इस तरह से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आंसर दोनों जगह से सेम ही आएगा, आना भी चाहिए क्योंकि दोनों मेथड ही सही है। फिर हमने बी कॉस के लिए निकाला, कॉस ऑफ -135 डिग्री। तो इधर से चलते गए तो ऊपर से आते तो कॉस 225 डिग्री होता है। देखो ये एंगल कैसे है, ये मैं क्लॉकवाइज चला तब आया, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता तो मुझे इधर से आना पड़ता, मुझे एग्जैक्टली यहां पे पहुंचना है, तो मैं इधर से चला, ठीक है। तो ये 225 डिग्री, 225 को मैंने लिखा 180 प्लस 45, 180 ये रहा, प्लस नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो कॉस ऑफ 45, तो -1/√2, क्योंकि कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। दूसरा मेथड देखते हैं, कॉस होगा तो माइनस को खा जाएगा, तो इसको मैं कॉस 135 डिग्री लिख सकता हूं। कॉस 135 को 180 माइनस 45 लिखा जा सकता है। 180 ये रहा, माइनस गए तो ऊपर गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस कॉस 45 डिग्री आएगा, तो -1/√2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। ये था सेकंड वाला। अब हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, अब बार बार एंगल ट्रेवल नहीं करेंगे, सीधा चेक करेंगे कि कॉस माइनस को खा जाएगा, बाकी सारे माइनस को नहीं खा जाएंगे। कॉस खाएगा तो सीकेंट अपने आप ही खा जाएगा। तो ये तो अंडरस्टूड है ही आपके पास। तो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पहले तो है साइन ऑफ -5π/6। तो इसमें से माइनस को बाहर निकाल लिया तो माइनस साइन 5π/6। इसको पाई की फॉर्म में लिखो। ये 5π/6 कितना होता है, π/6 होता है 30 डिग्री, 30 × 5 150 डिग्री लिखा, 150 को लिख सकते हो 180 - 30, तो 180 होता है पाई, -30 कितना होता है, π/6। देखो एलसीएम लो, 5π/6 ही आएगा, तो माइनस साइन ऑफ ये रहा आपके पास चारों के चारों क्वाड्रेंट। पाए पे आप यहाँ पे खड़े हो, माइनस पे आप ऊपर चले गए, कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकंड, सेकंड में साइन क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव का साइन π/6। लेकिन ओवरऑल क्या आ गया, माइनस ऑफ साइन π/6, तो -1/2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर साइन था तो हम कॉस निकाल लेते हैं। अच्छा ये रहा, चलो कोई बात नहीं, इरेज हो गया। फिर बी पार्ट, कॉस ऑफ -5π/6। तो सबसे पहली बात, कॉस माइनस को खा जाएगा, तो वो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 5π/6। 5π/6 को आप पाई माइनस π/6 लिख सकते हो, तो कॉस पाई माइनस थीटा। फिर वही बात, क्वाड्रेंट बनाए, पाए आप यहाँ पे होते हो, माइनस के ऊपर कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो उसका आंसर माइनस कॉस थीटा आएगा। थीटा क्या है, π/6, तो -√3/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी आंसर फाइंड कर सकते हो। पहले तीनों मैंने अच्छे से फाइंड कर दिए, अब आप ये सारे के सारे आंसर्स फाइंड करना अच्छे से। साइन कॉस tan, नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ से डिस्कस कर दूंगा सारे के सारे। तो बाकी आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 × 2, 8 × 3 या फिर 8 × 2, 16 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हो गए। सबका आपको साइन निकालना है, सबका आपको कॉस निकालना है। साइन और कॉस निकाल लिया तो tan आ गया, कॉट आ गया, सीकेंट आ गया, कोसिकेंट आ गया। तो इसको लिखो, फिर आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो आप। हमें निकालना है कि tan ऑफ थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू, सेकेंड साइन ऑफ थीटा माइनस π/2, इसकी वैल्यू, थर्ड सीकेंड ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू, फोर्थ, बस इन तीनों की आपको वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले खुद से ट्राई करना कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। और
देखो मैं कंफर्टेबल हूँ पॉजिटिव एंगल्स में, पाई 2 पाई, ये माइनस पाई लिखा हुआ है, तो सबसे पहली बात आप tan में से माइनस बाहर निकाल सकते हो। तो tan में से अगर आपने माइनस बाहर निकाला तो ये थीटा माइनस पाई, पाई माइनस थीटा बन जाएगा, क्योंकि tan में से आप नेगेटिव, मैंने अभी बताया था tan में से नेगेटिव आप बाहर निकाल सकते हो। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई तो यहाँ पे होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे खड़े हो, प्लस किया या माइनस किया, माइनस किया, माइनस के लिए आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज आप इस तरह से चलोगे। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो ये माइनस तो ये वाला रहा, और आंसर क्या आएगा? माइनस ऑफ tan थीटा। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस का tan थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा प्लस का tan थीटा। अगर आप इसको करना चाहते हो, ये भी करवा देता हूं मैं कि सर मैंने माइनस को बाहर निकालना नहीं चाहता, आप मुझे डायरेक्टली बताओ कि कैसे आओगे। पहली बात तो माइनस पाई है, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो tan ही आएगा, tan तो tan ही आएगा। अब बात आती है कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, उसके लिए हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं। तो माइनस पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है, ये रहा 0, ये रहा माइनस पाई, इधर से जाऊंगा तो ये कौन सा जा रहे हो? क्लॉकवाइज, तो एंगल क्या लोगे? माइनस। उसके बाद प्लस थीटा किया तो नीचे आ गया मैं, प्लस थीटा किया तो एंटी क्लॉकवाइज आ गया। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड। थर्ड में tan पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ गया? tan का थीटा। इस तरह से फाइंड कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि एंगल पॉजिटिव बनाओ। तो ये आपको पता ही है कि आप tan में आप माइनस को बाहर निकाल सकते हो, उसी तरह इसमें से भी आप माइनस को बाहर निकाल सकते हो। तो माइनस तो बाहर आ गया, साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 2 क्या बन गया? पाई बाय 2 माइनस थीटा। सबसे पहली बात तो साइन कॉस में जाएगा ही जाएगा, तो ये रहा पाई बाय 2, प्लस करते तो आगे जाते सेकंड में, माइनस किया तो क्लॉकवाइज जाओगे फर्स्ट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस तो इसका आ गया, और साइन किस में चला जाएगा? कॉस में, तो आंसर कितना आ गया? माइनस ऑफ कॉस थीटा। क्योंकि मैंने बता चुका हूं कि पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल जब जब आएगा तब तब आपका साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सीकेंड कुछ सीकेंड में, कुछ सीकेंड सीकेंड में कन्वर्ट होगा। अब यही बात पहले तो सीकेंड को किस में कन्वर्ट कर दो? तो सीकेंड में, क्योंकि 3 इंटू पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल। फिर आप एंगल देख लो, 3 पाई बाय 2 कहां पे आता है? देखो 0 पाई बाय 2 पाई, ये रहा 3 पाई बाय 2। अब इसमें प्लस किया या माइनस? माइनस, माइनस यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आपको ऐसे चलना पड़ेगा। कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। थर्ड में सेकंड क्या होता है? नेगेटिव, तो आंसर क्या आ गया? माइनस का कॉसेक थीटा। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क नहीं आपको अभी सॉल्व करने, बेसिकली बाद में ऐसा नहीं कि लेक्चर छोड़ के आराम से करते रहो, सॉल्व आपको भी करने हैं। जितना भी आपके पास टाइम मिले, जब तक लेक्चर नेक्स्ट स्टार्ट नहीं होता आपका, तब तक सॉल्व करो, बाकी आप बाद में करते रहना। क्वेश्चन नंबर 1 कि cos 1 माइनस साइन 1 इज पॉजिटिव। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। कि cos 1, उस दिन मैंने फिर बताया था 1 है तो रेडियन में माना जाएगा। सेकेंड, साइन ऑफ 315 इज लेस देन 0, इसमें भी ट्रू है या फॉल्स है। थर्ड, अंडर रूट ऑफ 0.9 इज ग्रेटर देन 0.9, ट्रू या फॉल्स। फोर्थ, साइन 4 अपॉन साइन 6 इज पॉजिटिव। ये बोल रहा है क्या ये पॉजिटिव है, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। उसके बाद कॉट ऑफ 35 डिग्री प्लस tan ऑफ कॉट ऑफ 145 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर इफ secant थीटा इज इक्वल टू 2 एंड tan थीटा इज इक्वल टू -1, अगर secant थीटा 2 है एंड का मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो थीटा निकालना है। ऐसा नहीं कि ये भी हो जाए या वो हो जाए, एंड का मतलब होता है दोनों एक साथ होने चाहिए। अगर ये वो है तो आपको थीटा निकालना है 0 से लेके 360 के बीच में। तो 6 क्वेश्चंस आपके ये हो गए, और यहां पे हमारे पास थे 16, यहां 16 और 6 कितना हो गया 22।
22 आपको क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने हैं जितना भी आपको टाइम मिले। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। एक बार रिवाइज करना, जहाँ कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट आ रहा है डायरेक्टली मैसेज किया करो, डरा मत करो किसी भी बात से कि सर क्या सोचेंगे, मुझे ये भी नहीं आता। अभी स्टार्टिंग में जितना हैबिट डाल लोगे डाउट्स पूछने की उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन डाउट पूछने का मतलब ये नहीं है कि देखा आपने समझने की कोशिश भी नहीं की और डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर दिया। अच्छे से कोशिश करो, पहले खुद से एफर्ट लगाओ, जितना हो सके इंडिपेंडेंट होने की हैबिट डालो। ये नहीं कि हर बार सर की आपको हेल्प चाहिए, तो बस जितना हो सके एफर्ट लगाओ अपनी तरफ से। स्टिल अगर आपको पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा कि सर मुझे पता ही नहीं चल रहा इसमें करना क्या है, फिर आप मेरे को डाउट सेंड करो। और अगर किसी में कंसेप्ट में डाउट आ रहा है कि मैंने एक्सप्लेन किया सर मुझे फिर भी समझ नहीं आया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, तो मैं आपको डायरेक्टली हो सकता है कॉल पे बात कर लूँ, या आपको मैं ऑडियो नोट सेंड कर दूंगा आपको, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा कि कुछ बच्चों को इसमें डाउट था, तो वो आप समझ लेना। तो होमवर्क मैंने बेसिकली आपको कंपाउंड एंगल की स्पेशल DPP 1 दी थी, अभी आप उसको कंटिन्यू करो, एक बार उसको फिर ट्राई करना और हो सके तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बना लेना। और आज के लेक्चर देखने के बाद जो भी आपके इसमें डाउट्स आए मेरे को सेंड ज़रूर करना, ताकि मैं आने वाले लेक्चर्स में उसको डिस्कस कर सकूँ। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।